शिरकत कर रहे स्तर के पार्टी के पदाधिकारी बंधु, आदरणीय सारण साहब, मैं आप सबको इस तीसरे दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इस उपाधि को लेकर निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज को दिशा देने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह हम सबके लिए गौरव का क्षण भी है। आपकी डिग्री पूरे होने का आपको बधाई देते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव इसलिए भी हो रहा है कि आप सब लोग इस न्याय की प्रक्रिया में नए अनुभवों के साथ, नई दीक्षा के साथ समाज को ठीक तरह से न्याय प्रदान कर पाएंगे, इसलिए मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता हो रही है। और आपकी जो अब तक की यात्रा है, यह निश्चित रूप से बहुत कठिन परीक्षणों के तहत गुजरी होगी और वो यात्रा भी सुगम और सुलभ और आनंददायी नहीं होती, जिसमें कम से कम संघर्ष करके हम यात्रा को पूरी नहीं कर पाते हैं। जिस यात्रा में संघर्ष होता है वही यात्रा अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर सुखद अनुभूति देती है। आप सब ने इस समय में जितना भी प्रयास किया होगा, अध्ययन किया होगा, आज आप उस शिखर पर खड़े हैं। आपके सामने अवसरों के भी द्वार खुले हैं, इसलिए ये दिन आपकी आशाओं और सपनों को नई उड़ान देने का भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने करियर के दौरान अनेक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल पाएंगे। मुझे आपकी प्रतिभा, आपके दृढ़ संकल्प और आपके द्वारा प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा है। फिर भी मैं आपके जीवन के अनुभव से आपको यह सुझाव देना चाहूँगा, जो मैंने अब तक अनुभव किया है इस पड़ाव तक आने में, कि आप हमेशा अपनी निष्ठा संविधान के प्रति रखें। संविधान सर्वोपरि है। महामहिम ने भी शुरुआत में हमें संविधान के उद्देश्यों के प्रति जागृत भी किया है, प्रेरित भी किया है। हमारे संविधान ने समानता, भाईचारे और सद्भाव के आधार पर समाज की नींव रखी है। अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको यह भी सलाह देना चाहूँगा, सलाह तो क्या दूंगा मैं, लेकिन आप सब से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब कोई भी जब महत्वपूर्ण निर्णय लें तो निर्णय लेने में परामर्श का बहुत बड़ा योगदान है। हम निर्णय लेने से पूर्व जो हमसे ज़्यादा सीनियर लोग हैं या वे उस विषय का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उनसे परामर्श करके निर्णय लेंगे तो उस निर्णय की गुणवत्ता को हमेशा सराहा जाएगा। निश्चित रूप से आपको जो विश्वविद्यालय में शिक्षा दी गई है उसमें और सुदृढ़ता लाने के लिए आपको अपने जीवन में योग का समावेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वेदों, पुराणों, ऋषियों, मुनियों की परंपराओं के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर चलने वाले देश के निवासी हैं। ये भारत का जो मूल है उसमें संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है और वेद, पुराणों, ऋषियों, मुनियों की परंपराओं के आधार पर स्थापित संस्कृति में योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग को अपने जीवन में हम समावेश करेंगे तो जो पुलिस की व्यवस्था में ड्यूटी देते वक्त या आप सब लोगों की व्यवस्थाओं में जिस तरह का काम होता है उसमें तनाव आदि लोगों को आते हैं। योग का समावेश करेंगे तो उन तनावों से दूर होकर आप अच्छा न्याय, अच्छा निर्णय कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। योग अपनाने से आप तनाव मुक्त होकर शांत मन से चाहे कितनी भी बाधाएं आए अपना जीवन व्यतीत भी कर सकेंगे और देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय का विशेष स्थान है
और जब मेरा पहला परिचय हुआ आलोक त्रिपाठी जी से इस रूप में कि मैं उस विश्वविद्यालय के कमान संभाल रखी है, बहुत योग्य एक अधिकारी जो अपने अनुभवों से विश्वविद्यालय के संचालन में भी, मैं तो आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय महामहिम का कि आपने निश्चित रूप से एक परीक्षण करने के बाद इनको यहाँ नियुक्ति दी होगी। इन्होंने अपने सेवा के काल में जब पुलिस अधिकारी के रूप में, आज भी पुलिस अधिकारी है लेकिन विश्वविद्यालय का वीसी का कार्यभार आप संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड से काम करने वाले व्यक्ति को यहाँ लगाया है। तो इस विश्वविद्यालय का जो स्थान है, इस विद्यालय को कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए इसे गृह विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। पुलिसिंग, सुरक्षा और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में गंभीर चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करें। आप सभी विद्यार्थियों से समाज को यह अपेक्षा है कि वो बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और समाज को उसी रूप में बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे जिसकी कल्पना हमारे संविधान में की गई है। हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि अपराध मुक्त राजस्थान हो। सरकार का भी यह ध्येय है कि अपराध में कमी आए और धीरे धीरे अपराध मुक्त राजस्थान हो। और पुलिस परेड के बाद जब दीक्षा दी जाती है तो उनको भी अपराध के खिलाफ लड़ने की कसम परेड दिलाई जाती है। आज राजस्थान में पिछले दिनों की व्यवस्थाओं के कारण संगठित अपराध बहुत बढ़ा। उस संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों की रोकथाम और महिलाओं की सुरक्षा